किसान भाइयों नमस्कार। जेपीएसजे किसान यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। कृषि से अधिक आमदनी के लिए सबसे पुराना तरीका है कि उपज को बढ़ाएं और उपज को बढ़ा करके अधिक आमदनी प्राप्त करें। परंतु किसान भाइयों, ये तरीका काफ़ी पुराना हो चुका है। वैसे ये तरीका बिल्कुल ठीक भी है, परंतु खाद्यान्न फसलों में हम उत्पादन की एक निश्चित सीमा तक ही उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसके विकल्प के रूप में सब्जी वर्गीय फसलों का अगर हम उत्पादन करें तो कम जमीन में और कम समय में हम अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इसमें भी एक समस्या अथवा एक चुनौती रहती है कि हम जिस सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं उसका आकलन हमारे पास नहीं रहता है कि हमारा फसल उत्पादन जब होगा तो मार्केट की उसकी कीमत क्या होगी। बाजार की मांग कौन से समय में सर्वाधिक होती है, उसी समय हमारी सब्जी की फसल अगर हम बाजार में उतार पाते हैं तो हम सफल किसान बन सकते हैं एवं खेती को हम व्यवसाय के रूप में स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि जिस समय बाजार मांग सर्वाधिक होती है उस समय हमें सब्जी की कीमत भी सर्वाधिक मिलती है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए भिंडी की खेती के बारे में बताने वाला हूँ कि भिंडी की खेती में ऐसी कौन सी तकनीक अपनाई जाए कि भिंडी का भाव हमें अच्छा मिल सके। तो इसको हम 4 पॉइंट के आधार पर इसका हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इन 4 पॉइंटों को अगर ध्यान में रखें तो भिंडी की खेती करके आप प्रति एकड़ लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हमें भिंडी की खेती से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए इन 4 पॉइंटों के आधार पर अपनी खेती को आगे बढ़ाना होगा। जिसमें पहला पॉइंट है कि भिंडी की बीज की बुवाई हमें अगेती करनी होगी। बीज की बुवाई का समय जनवरी का अंतिम सप्ताह अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही हमें बीज को अंकुरण कराना होगा, जिससे हम हमारी भिंडी की फसल को काफ़ी आगे अगेती कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है बीज दर। भिंडी की बुवाई के लिए हमें जितना बीज की आवश्यकता होती है हमें बीज की आवश्यकता उससे डबल करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस समय हम भिंडी की बुवाई कर रहे हैं जनवरी के अंतिम सप्ताह अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में, उस समय बीज के अंकुरण की दर काफ़ी कम रहती है। उस समय तापमान काफ़ी नीचे रहता है, जिससे बीज के अंकुरण में हमें समस्या आती है। इसलिए किसान भाइयों, बीज के अंकुरण को बढ़ाने के लिए हमें बीज दर को ही बढ़ाना होगा। बीज दर को हम अगर डबल करते हैं तो अंकुरण भले ही 50% हो तो उस स्थिति में भी हम काफ़ी मात्रा में बीज को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा सिंचाई की व्यवस्था। हमें प्रथम सिंचाई करने के बाद हमें पौधों के लिए स्ट्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम पौधों के लिए स्ट्रेस देंगे, सिंचाई को बंद कर देंगे, तो पौधे जल्दी ही पुष्पन अवस्था में आ जाएंगे। उनकी वानस्पतिक वृद्धि कम होगी और पुष्पन अवस्था में प्राप्त कर जाएंगे, जिससे पुष्पन अवस्था आते ही हमें कम समय में और फूल तथा फल बनने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और हमारा यही सिद्धांत है कि अगेती फसल अगर हमें लेनी है तो हमें कम समय में पुष्पन और फलन की स्थिति भिंडी के लिए प्राप्त करानी होगी। किसान भाइयों, हमारा चौथा और अंतिम पॉइंट है खाद एवं उर्वरक की व्यवस्था। किसान भाइयों, हमें बुवाई के समय में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें अगेती फसल लेनी है। तो अगेती फसल के लिए पुष्पन एवं फलन जैसे ही आ जाए उस समय हमें सिंचाई करने के साथ साथ सिंचाई से पहले ही खाद एवं उर्वरकों की समुचित व्यवस्था उस समय हमें करनी होगी, जिससे हमारे प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी तथा उसमें अधिक मात्रा में फूल एवं फल का उत्पादन होगा और हम अधिक मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन 4 पॉइंटों के आधार पर हम अपनी भिंडी की खेती
भिंडी के उत्पादन को हम अधिक बढ़ा सकते हैं तथा उसको अगैती करके और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम अगैती फसल मंडी में ले जाएंगे तो मंडी में हमारा मनचाहा रेट हमें मिलेगा, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। किसान भाइयों, आज का हमारा जो सेशन था वो अगैती फसल हम किस प्रकार लें और अधिक आमदनी किस प्रकार लें, इसी पर था। आगे की वीडियो में हम भिंडी की संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, जिसमें बीज बुवाई से लेकर और फसल उत्पादन की अंतिम अवस्था तक पूरी जानकारी अगली वीडियो में हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लगातार भिंडी की खेती करते हैं और काफ़ी नॉलेज उन्हें रहता है, तो उनके नॉलेज को और अधिक बढ़ा करके कैसे अधिक आमदनी प्राप्त की जा सके। जो किसान नए हैं, जो भिंडी की खेती नहीं करते हैं और भिंडी खेती करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से एक वीडियो हम डालेंगे, जिसमें पूरी जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराएंगे।